आप नमाजी हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ बैठे हैं सब माशाल्लाह, शक्ल से, चेहरे से, हालात से लगता है नमाजी। एक बात अपने दिल पे हाथ रख के, मुझे नहीं बतानी, अपने आप को ही पूछनी, सवाल मैं करूँगा, जवाब आप अपने आप को दीजिए, ठीक है? छोटा सा टेस्ट कर रहे हैं नमाजियों का। दिल पे हाथ रख लीजिए अपने आप। आप नमाज पढ़ते हैं ना 5 वक्त? सच्ची सच्ची बताओ, कभी अपने बाप को जाके गले मिले और जप्पी डाली है कि अब्बू जी आपसे बड़ा प्यार है यार, आपसे बड़ी मोहब्बत है मुझे? नमाज पढ़ते हो ना, बताओ ना। कभी अपने बाप को जप्पी डाली है जाके, जिसने तुम्हें सूखे पे सुलाया, खुद गीले पे रहे मां बाप, अपनी हड्डियां निचोड़ के तुम्हें इस ताकतवर तरीन इंसान में तब्दील किया है, जिसने अपना खून जिगर बना के तुम्हें आज इस मैदान के अंदर बिठा दिया। बताओ ना कि अपने अब्बू से कभी कहा जाके, अब्बू आपसे बड़ा प्यार है यार, आपकी मुझे याद आती है बहुत दफा। अच्छा ये बताओ, नमाज पढ़ते हो, अपनी माँ के पैर दबाए हैं कभी? रात को सीधा बीवी के कमरे में घुस जाते हो या कभी अपने माँ के पैर दबाए? बताओ ना, पूछो अपने आप से। नमाज पढ़ते हो ना आप? कुरान ने कहा ना कि हमने नमाज इसलिए फर्ज की है ताकि तुम बुरे काम छोड़ दोगे, अच्छे काम करने लगोगे। पूछो ना इस दिल के ऊपर हाथ रख के, क्या कभी जिंदगी में किसी रोते हुए इंसान को इसलिए तुमने वक्त लगा के हंसाया हो कि यार मैं अपने रब की रजा के लिए इसको हंसा दूं, यार ये आज बहुत दुखी है? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह को जब इंतकाल हो गया, किसी के ख्वाब में आए, फरमाया गजाली कैसे मगफिरत हुई? कुरान बहुत लिखा, हदीसें बहुत लिखी। इतने बड़े इमाम दे कहना यार कुछ काम नहीं आया, मैं एक दिन हदीस लिख रहा था, कलम उठाया, उसको स्याही में डुबोया, और जब वो कलम कागज़ पे रखा, वो जो स्याही का बबूला बना, तो इतनी देर में एक मक्खी आके बैठ गई उस पर, और वो स्याही के पानी को पीने लगी, क्योंकि गर्मी थी। मैंने कलम को रोक लिया कि अल्लाह की मखलूक है, इसको मक्खी को पानी पीने देता हूँ। कहते मैं मर गया। मेरे रब ने पूछा गजाली ये तो बता कि उस मक्खी को तूने पानी पीने का मौका क्यों दिया था? वो तो तेरी कोई तारीफ नहीं कर सकती थी, वो जाके लोगों को बता नहीं सकती थी। फरमाया अल्लाह मैंने इसलिए उसको पानी पीने दिया, मैंने कहा मेरे अल्लाह की मखलूक है आपकी मोहब्बत में। फरमाया अच्छा, फिर जो कोई मेरी मखलूक पर रहम करे तो मैं फिर उस पर रहम ना करूं? अपने दिल पे हाथ रख के पूछो तो सही। तुम्हें पता है तुम्हारी बहन गरीब है, तुम जानते हो कि तुम्हारा कौन सा रिश्तेदार मोहताज है, साहिब माल होने के बावजूद कभी पैसों का पैकेट बना के उनके घर पे फेंक के नहीं आए तुम रात के अंधेरे में? बताओ तो सही, नमाजी हो ना? सड़क पे चलते हुए जो ईंट कभी किसी ट्राली से, किसी गाड़ी से गिर जाती है, कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ होता है, बताओ तो सही ये वो दीन है जिसमें एक कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से एक औरत को जन्नत की बशारत दी जा रही है, और नबी अलैहिस्सलाम उस औरत का जिक्र करते हैं। तुम बताओ तो सही, क्या सड़क पर पड़े हुए उस पत्थर को, इस रोड़े को कभी रुक के, अपनी गाड़ी रोक के, स्कूटर साइकिल रोक के, अपने पैर से, हाथ से उठा के साइड पे रखा? अपने दिल से पूछो तो सही एक बार, बताओ तो सही। तुम्हारा जो गैर मुस्लिम दोस्त, तुम्हारा गैर मुस्लिम पड़ोसी, तुम्हारे साथ रहने वाला जो बंदा है, जिसने बचपन तुम्हारे साथ गुजारा, जो स्कूल में तुम्हारे साथ पढ़ता रहा, आज वो परेशान है, दुखी है, वो मिलता है तो नजरें फेर लेता है। बताओ तो सही, क्योंकि तुम नमाजी हो इसलिए पूछ रहा हूं। अगर नमाजी नहीं होते फिर नहीं ये सवाल किया जा सकता था, क्योंकि नमाजी का मतलब ही यही है कि ये नबी अलैहिस्सलाम की इताअत करने वाला बंदा ये सजदे में अपने रब से वादा करके आया कि तेरे रसूल के साथ मैं वफादारी का ऐलान करता हूं, और नबी से वफादारी यही है कि जो रसूलुल्लाह ने कहा हम उसकी इत्तबा करेंगे। पूछो तो सही अपने इस दिल को एक बार कि किसी गमज़दा का गम दूर करने के लिए हमने क्या किया है,
किसी यतीम के सर पे हमने हाथ फेरा हो, जिस नबी ने ईदगाह की जाते हुए वो अपना रुख पलट के घर की तरफ कर लिया कि एक यतीम रो रहा है, बस उसको वापस लेके जाते हैं, उसको नए लिबास पहनाते हैं, उसको घर में से खजूरें खिलाते हैं और फिर पूछते हैं कि अच्छा तेरा जब बाप जिंदा था ईदगाह कैसे जाता था? उसने कहा या रसूलल्लाह मैं तो अपने अब्बू के कंधों पे बैठ के जाता था। वो फरमाया चल फिर। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको अपने कंधों पर बिठाया ताकि इन मुसलमानों को बताना था कि यतीम खामे खोलना, गरीबों की मदद करना, बेवाओं की खबरगिरी करना, ये तुम्हारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। ये कह के जान छुड़ाई नहीं जा सकती कि फलां सरकार फलां पार्टी वो तो हमारी ये कह के नहीं जान बचा सकते आप अपनी। आपका मेयार कहां है? आप कहां पर खड़े हुए हैं? उस मेयार को मेंटेन करना है, करेंगे इंशाअल्लाह।